हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। हेडिंग देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम झारखंड में नियुक्त किए गए नए राज्यपाल के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको राज्यपाल से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा। साथ ही इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही हम झारखंड में बने अब तक के सभी राज्यपाल को भी डिस्कस करेंगे। तो गवर्नर जो है राज्य में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको झारखंड के इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स मिलेंगे। तो यहाँ ये आप न्यूज़ देख सकते हैं कि झारखंड के नए राज्यपाल बने रमेश बैस और कई राज्यों के भी बदले गए हैं गवर्नर। तो झारखंड के अलावा भी और कई राज्यों के गवर्नर को बदला गया है, तो आगे हम उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम अपनी झारखंड की बात करेंगे। तो कल यानी 6 जुलाई 2021 को रमेश बैस को झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया और इससे पहले ये त्रिपुरा के राज्यपाल थे। तो यहाँ आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये रमेश बैस है हमारे झारखंड के नए राज्यपाल और ये पहले के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जो 2015 से कल तक यानी कि 6 जुलाई 2021 तक झारखंड की गवर्नर रहीं। और आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू जो है ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी हैं। तो झारखंड की फर्स्ट वुमेन गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये झारखंड के वर्तमान राज्यपाल, झारखंड के जो अभी के राज्यपाल थे द्रौपदी मुर्मू, उनकी जगह लेंगे और इससे पहले ये त्रिपुरा के राज्यपाल थे। और रमेश बैस के बारे में आपको बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, मतलब कि ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और ये छत्तीसगढ़ से 7 बार सांसद रहे हैं। इनके नाम छत्तीसगढ़ से 7 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड है। तो इनका जन्म 2 अगस्त 1947 को हुआ था, आज़ादी से कुछ दिन पहले ही। और ये केंद्र सरकार में मंत्री भी थे, पर्यावरण व वन राज्य मंत्री भी बनाए गए थे। और जुलाई 2019 में इन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया था और अब इनको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये झारखंड के 10वें राज्यपाल बने हैं। और द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो इन्हें 18 मई 2015 को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था। और द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की निवासी हैं और इन्हें झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी गौरव हासिल हुआ है। और द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा विधानसभा में रायरंगपुर से विधायक रही हैं और उस समय वह राज्य सरकार में मंत्री पद पर भी थीं। तो ये जानकारी थी रमेश बैस जो हमारे झारखंड के अभी नए राज्यपाल बनाए गए हैं और द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो आगे देखते हैं कि किस किस राज्य में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। तो हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। इन 8 में से 4 का ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब कि ये पहले से राज्यपाल के पद पर थे, इनको केवल दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र किया गया है और बाकी 4 नए लोगों को राज्यपाल बनाया गया है। तो इनमें है हरिबाबू खम्बापति जिन्हें मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। फिर है मंगूभाई चगनभाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। और PS श्रीधरन पिल्लई, ये गोवा के राज्यपाल बने हैं। इससे पहले ये मिजोरम के राज्यपाल थे। फिर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, इन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। ये पहले हरियाणा के राज्यपाल थे। फिर है रमेश बैस, इन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे। फिर हैं बंडारू दत्तात्रेय, इन्हें हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। और हैं थावर चंद्र गहलोत, इन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। पहले ये केंद्रीय मंत्री थे। तो ये न्यूज़ था। आगे आपको राज्यपाल के पद के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो जिस प्रकार राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। और जो राज्यपाल होता है वो राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है और राज्य की जितनी भी कार्यवाही की जाती है वो राज्यपाल के नाम पर ही की जाती है। और हर एक राज्य में राज्यपाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसीलिए राज्यपाल को केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। इसको केंद्र सरकार का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार की सिफारिश पर होती है। और राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है, परंतु इससे पहले भी वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर रिटायर हो सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल जो है वो अपना इस्तीफा या जो त्याग पत्र है वो किसको देता है। तो राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। तो आगे राज्यपाल के पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से
162 तक, यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 से 162 तक में राज्यपाल के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 153 के अनुसार हमारे देश में हर राज्य में एक राज्यपाल होगा और साथ में इसमें यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। और आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसके अलावा आर्टिकल 157 और 158 में राज्यपाल के पद के लिए पात्रता दी गई है, मतलब कि क्वालिफिकेशन दिया गया है कि जो भी राज्यपाल बनाया जाएगा वह भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 साल से कम का नहीं होना चाहिए। और राज्यपाल बनने के समय वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा वह किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसे किसी पद पर नहीं होना चाहिए जहां उसको सैलरी वगैरह मिलता हो, या सीधा मतलब है कि वो किसी नौकरी पेशा में नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ जानकारी थी राज्यपाल के पद के बारे में। आगे हम झारखंड में अभी तक जितने भी राज्यपाल बने हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो झारखंड के सबसे पहले गवर्नर थे प्रभात कुमार और फिर विनोद चंद्र पांडे बने। इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था। हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि अभी जो रमेश बैस बने हैं वो झारखंड राज्य के 10वें राज्यपाल हैं, लेकिन यहाँ आपको 9 ही दिख रहे होंगे क्योंकि ये जो विनोद चंद्र पांडे हैं यहाँ इनको काउंट नहीं किया गया है, क्योंकि विनोद चंद्र पांडे को एडिशनल चार्ज दिया गया था, मतलब कि जो अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है वो उस समय विनोद चंद्र पांडे को दिया गया था। विनोद चंद्र पांडे उस समय बिहार के भी गवर्नर थे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रमेश बैस जो है वो अभी झारखंड के 10वें राज्यपाल हैं। फिर झारखंड के तीसरे राज्यपाल बने एम रामा जोइस, फिर बने वेद मारवा, फिर सैयद सिप्ते रजी, फिर के शंकर नारायण, फिर बने MOH फारूक और फिर बने सैयद अहमद और फिर द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड की पहली महिला गवर्नर बनी। और अब बने हैं रमेश बैस। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, कार्यकाल याद ना भी रहे तो आपको नाम पता होना चाहिए। तो ये पूरा डिटेल वीडियो था। लास्ट में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। और ये अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये भी याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार, बाबूलाल मरांडी, सैयद सिप्ते रजी या फटिक चंद्र हेम्ब्रोम? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रभात कुमार। और बाबूलाल मरांडी ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे और सैयद सिप्ते रजी ये 2004 से लेकर 2009 तक गवर्नर थे। और फटिक चंद्र हेम्ब्रोम, इसके बारे में आपको मुझे बताना है। ये पहले अध्यक्ष थे, तो आपको बताना है कि ये किसके पहले अध्यक्ष थे। तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है UPSC, बी है JPSC, सी है JSSC या डी है JSCA। तो आपको बताना है कि ये फटिक चंद्र हेम्ब्रोम किसके पहले अध्यक्ष थे। तो नीचे कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि झारखंड के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं वो अभी रमेश बैस बनाए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझसे इन सोशल मीडियाज़ पर जुड़ सकते हैं या मुझे इस मेल ID पर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जोहार।